बाहर बहुत गर्मी थी। सोमा हमारे लिए भोजन बनाना चाह रही थी, लेकिन हमने उन्हें इस बात के लिए राजी कर लिया कि जल व फल ही ग्रीष्म ऋतु में हमारे लिए पर्याप्त थे। हमने थोड़ा सा जलपान किया और शीघ्र उनके कमरे में आ गए, जहाँ पर आश्चर्यजनक रूप से एक शीतल पवन की अनुभूति सबको हो रही थी। अरे हाँ, उन्होंने अपनी बात जारी की। मैं उसका वर्णन कर रही थी जिसे माता ने स्मरण किया था। ये स्मृति है उस घटना की जो सदियों पहले घटित हुई थी, जबकि माता नारायणी के रूप में और श्री राम वास्तविक दिव्य नारायण विष्णु के स्वरूप में थे। ये दोनों सत्यलोक में, जो उनका अलौकिक परम धाम वैकुंठ है, वहाँ पर शांति और प्रसन्नता से विचरण कर रहे थे। वातावरण सुगंधित और बहुत पवित्र था। आनंद की लहरें सब तरफ प्रसारित हो रही थीं। दोनों बिना किसी रुकावट के मौन में फूलों की सुंदरता के बारे में विचारों पर आदान प्रदान कर रहे थे। प्रतिदिन प्रकृति की अनूठी छटा नवरंग बिखेरा करती थी और उस दिन का विषय पुष्पों के विभिन्न व अनोखे रंग और वर्ण थे। जैसे ही वो उद्यान में घूम रहे थे, नारायण ने उनसे कहा, आज ब्रह्मर्षि भगवान ब्रह्म के मानसपुत्र चारों कुमार आए थे। फिर वे हमसे मिलने अंदर क्यों नहीं आए? माता ने पूछा। वे आए थे, किंतु उन्हें हमारे परिचारक जय ने वापस लौटा दिया। वापस भेज दिया? माता लक्ष्मी ने पूछा। नारायण ने कहा, वो बालकों के रूप में आए थे और जय हमें परेशान नहीं करना चाहता था। उसने ऐसा कहा, किंतु वास्तव में हमारे प्रति उनके निश्चल प्रेम से वो ईर्ष्यालु था और वो नहीं चाहता था कि वो चारों हमसे मिलें। मैं इस विषय में उनसे बात करूँगा। दूरदृष्टि दौड़ाते हुए नारायण ने ऋषि कुमारों को देखा। मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ उस दिशा में वो सिर हिला रहे थे। उन्होंने कहा, हमें उनके पास चलना चाहिए। उनके पास हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत कुछ है। उनसे दोबारा मिलने में मुझे भी बहुत प्रसन्नता होगी, माता लक्ष्मी ने कहा। वे चारों ऋषि कुमारों के पास प्रसन्नचित्त होकर पहुंच गए। चारों ने उनकी चरण वंदना की। इनमें से एक ऋषि कुमार ने बहुत आदर भाव से झुककर कहा, क्षमा कीजिए नारायण, आपसे ना मिल पाने की वजह से हमें क्षमा कीजिए। नारायण और नारायणी मुस्कुरा उठे और ऋषि कुमार समझ गए कि वे सारी घटना की सच्चाई से परिचित थे। मुझे हमारे परिचारक के व्यवहार के लिए खेद है, नारायणी ने कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम आपके साथ हैं, प्रभु और माता, और इसीलिए हम आनंदित हैं। हम धरती पर घट रही घटनाओं की सूचना आपसे साझा करना चाहते हैं। कुमारों के वापस जाने के पश्चात नारायण और नारायणी अपने भक्त परिचारक जय को खोजने निकल पड़े। उन्हें अपनी ओर आता देख जय ने छिपने का प्रयास किया, किंतु नारायण से कुछ भी छिपाना असंभव है। उन्होंने उसके भीतर अहंकार और ईर्ष्या के बीजों को अंकुरित होता देखा, बीज जो लंबे अंतराल से उसके अंदर उपस्थित थे। किंतु नारायण ने उसे उच्च आकाशीय स्तरों पर रहने की अनुमति इस आशा से दी थी कि शायद वे समय के साथ नष्ट हो जाएंगे। पर वो देख रहे थे कि वो बीज जो अब तक निष्क्रिय थे, अब और अधिक विकसित होने लगे थे, और नारायण अपने सेवक के लिए चिंतित थे। तुमने ऋषि कुमारों को वापस लौटा दिया, जो इतने अंतराल के बाद हमसे मिलने आए थे। जय, वैकुंठ में किसी को भी निराश वापस नहीं भेजा जाता। उन महान संतों की तो बात ही अलग थी। प्रभु, मैंने जो किया वो गलत नहीं था। वे अभद्र बालक थे और मुझसे बहुत असम्मानजनक ढंग से बात करते थे। मुझे नहीं लगा इस प्रकार की मनःस्थिति के लोगों से आप मिलना चाहेंगे, और इसलिए मैंने उन्हें वापस जाने के लिए कहा। नारायण ने देखा कि जय असत्य बोल रहा था। उन्होंने अनुभव किया कि उसके मन में कपट के बीज भी प्रसारित हो रहे थे। जय, जो तुम कह रहे हो वो सत्य नहीं है। तुम्हें जानना होगा कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम्हें तत्काल उपचार के लिए ध्यान साधना पर जाना होगा। तुम यहाँ और नहीं रह सकते जब तक स्वयं को इन सभी भ्रमों से मुक्त नहीं करोगे, तब तक। उन्होंने निर्देश दिए जहाँ जय को जाना चाहिए और जिस प्रकार से ध्यान में संलग्न होना चाहिए।
नारायणी ने यह सारा दृश्य अपने सामने देखा। जिस प्रकार ध्यान साधना का निर्देश नारायण ने जय को दिया था, उसका उल्लंघन करते हुए जय सीधा ऋषि कुमारों के पास पहुंच गया और उनको डांटने लगा। क्यों? आप सब भगवान के पास गए थे और मेरी शिकायत की थी, जय ने क्रोध से कहा। ऋषि कुमारों ने आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखा। अभी जो हुआ वे सब जानते थे। उन्हें पता था कि नारायण ने जय को ध्यान साधना के उपचार के लिए जाने के लिए कहा था। उसकी टिप्पणी को नज़रअंदाज कर एक ऋषि ने ध्यान सीखने में उसकी मदद करने का भी प्रस्ताव रखा, किंतु इस बात ने उसे और अधिक क्रोधित कर दिया। कुमारों ने इस अनुभूति के साथ एक दूसरे को देखा कि अब आगे क्या होने वाला था। इस क्षेत्र में क्रोध या अभिमान की कोई जगह नहीं है। सभी नकारात्मक भावनाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब कोई उच्च आकाशीय या कारण जगत में प्रवेश करता है तो निम्न तरंगों के लिए वहाँ कोई स्थान शेष नहीं होता, और यदि नकारात्मक भावना की छवि भी उठती है, उस एक को वापस जाने की अनिवार्यता होती है ताकि वहाँ से निकलने वाली उच्च कंपन शक्ति बाधित या अवरोधित ना हो, जिनसे सघन दुनिया संचालित होती है। यदि इन सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों में किसी भी तरह की बाधा पड़ती है तो नकारात्मक तरंगें संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजने लगती हैं। नारायण उपस्थित हुए और जय से शांति से बोले, मैंने तुम्हें पहले ही निर्देश दिए थे जय कि क्या करना है, और अब मैं तुम्हें दूसरी बार चेतावनी देता हूँ। अपने आप को तुरंत ध्यान साधना में लगा लो और तब तक उसमें रत रहो जब तक सभी नकारात्मक आवेग तुम्हारे अंदर से पूरी तरह समाप्त ना हो जाएं। उस समय तुम्हारे लिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊँगा। जय ने नारायण से क्षमा मांगी और वहाँ से विदा ली, ये कहते हुए कि यह आवश्यक नहीं था कि नाथ सबके सामने मुझे दंडित करें। उन्होंने मुझे अपमानित किया है। स्वयं पर दया के भाव बेचारगी के बीज ने उसके अंदर अपनी जड़ फैला ली थी। मैं अवश्य कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा जिससे इन सन्यासियों से बदला ले सकूँ, उसने मन में सोचा। इनकी वजह से मेरे स्वामी से मेरे संबंध विघटित हुए हैं। स्वयं को ध्यान साधना में नियोजित करने का प्रयास जय ने नहीं किया जैसा कि नारायण ने उसको कहा था, बल्कि उसकी जगह वो कुमारों से बदला लेने के लिए योजनाएं बनाने लगा। जब वो अकेला बैठा था, उसने एक अप्सरा को फलों की टोकरी ले जाते हुए देखा, ये सोचकर कि ये फल साधुओं के लिए होंगे। उसने उस अप्सरा से बात करनी चाहिए। वो बहुत सुंदर व शालीन थी। क्या मैं आपके लिए ये टोकरी उठाकर ले जा सकता हूँ? जय ने पूछा, किंतु उसका उद्देश्य इन फलों को उनके लिए ले जाना बिल्कुल नहीं था जिन्होंने उसे अपमानित किया था। अप्सरा ये समझ चुकी थी और ना नुकर कर रही थी। उसी पर जय के भीतर काम वासना की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। इस प्रकार की कामेच्छा की तीव्रता जो उस उच्च स्तरीय क्षेत्र में दुर्लभ थी, वो अप्सरा घबराकर संकुचित हो गई। तभी देवी नारायणी वहाँ प्रकट हुई और कठोर स्वर में बोली, यहाँ वासना का कोई स्थान नहीं है जय। तुम हर स्थान पर नकारात्मक विचारों के बीज फैला रहे हो और स्वयं के लिए भी यातना का निर्माण कर रहे हो। यदि तुम तत्काल ध्यान साधना में नहीं गए तो तुम्हें विवश होकर इस सतह से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन माता, जय ने कोई बहाना बनाने का भरसक प्रयास किया, किंतु विलंब हो चुका था। उनमें से एक तपस्वी की धमाकेदार आवाज़ गूंजी, जय, तुमने सहने की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। हमारे प्रति किए अपमान को हमने बर्दाश्त कर लिया, किंतु इस साध्वी के प्रति किया अपमान हम सहन नहीं करेंगे। नारी का तीनों लोकों में सम्मान होता है। तुम्हारी भावनाएं मनुष्य लोक के लिए अधिक उपयुक्त हैं। इसलिए मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ कि तुम इस भौतिक जगत में 7 बार जन्म लो, जहाँ तुम्हें अपने इन नकारात्मक भावों की तिलांजलि देनी होगी। और सावधान रहना, क्योंकि ये बढ़ेंगे 1000 गुना और इसके दुष्परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे। यदि तुमने स्वयं को शुद्ध नहीं किया, केवल प्रभु ही तुम्हें उससे मुक्त करेंगे। नारायण ने स्वयं को प्रकट किया और जय उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। प्रभु, मुझे श्राप से मुक्त कीजिए। मैं स्वयं को फिर से ध्यान साधना में लगा लूँगा। अब बहुत देर हो चुकी है जय, नारायण ने उदास स्वर में कहा। मैंने तुम्हें समझाने का प्रयास किया, नारायणी ने भी प्रयास किया, किंतु तुमने ध्यान नहीं दिया।
ये तुम्हारे विचारों और कर्मों का फल है। कोई भी अपने मन से बच नहीं सकता और वही है जो उसके भविष्य को निर्धारित करता है। तुम्हें ये सिद्धांत पता है, फिर भी तुमने इस पर विचार नहीं किया। जय अपने मामले की पैरवी करता रहा, किंतु नारायण ने कहा, ऋषि के श्राप को पूर्ववत नहीं किया जा सकता, लेकिन संक्षिप्त किया जा सकता है। काल घनीभूत हो जाएगा और तुम्हें 7 के स्थान पर केवल 3 जन्म धरती पर लेने होंगे, जिसमें अपने भ्रमों के ऊपर कार्य करने की तुम्हें आवश्यकता होगी, लेकिन तुम्हारे कर्म निर्धारित करेंगे कि तुम वापस यहाँ आओगे या नहीं। यदि तुम स्वयं को गहरी तपस्या में लीन कर लो और अपने आप को काम, क्रोध और अहंकार से मुक्त कर लो तो यहाँ लौट आओगे, किंतु उन्हें अगर तुमने बढ़ने दिया और प्राकृतिक क्षेत्रों को हानि पहुँचाई तो तुम्हारा यहाँ लौटना असंभव होगा। जय नारायणी माता की ओर घूमकर रोता हुआ बोला, माता, मुझे मत छोड़ो, आप मुझे बचा सकती हैं। कृपया बताइए मुझे क्या करना चाहिए। उसकी ओर दया भाव से देखते हुए माता नारायणी बोली, तुमने पहले ही बहुत नुकसान कर लिया है। तुम्हारे नकारात्मक विचार ब्रह्मांड के दूर क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं और अस्थिरता रच रहे हैं। तुम्हारे पास महान शक्तियां हैं जय, और तुम इस क्षति की आपूर्ति करने में सक्षम हो, किंतु यदि तुमने नारायण की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया तो तुम महान युद्ध को आमंत्रित करोगे। ऐसा संघर्ष जिसे आज से पहले धरती पर किसी ने नहीं देखा होगा, और फिर इन्हें और मुझे, हम दोनों को आना पड़ेगा तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए। वो बहुत क्रूर युद्ध होगा, इसलिए मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि तुम धरती पर एकांतवास करना और गहन ध्यान साधना में अपना जीवन व्यतीत करना। महादेव की दिव्य ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना। वे तपस्या में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। माता, वो रोते हुए चिल्लाया, किंतु तब तक उसका स्वरूप विलुप्त होने लगा था, धरती पर जन्म लेने की तैयारी में। जब माता ने जय के इतिहास को याद किया तो अचानक उनके मन में किसी गीत के बोल जागृत होने लगे। उन्हें पुत्र प्रहलाद की याद आई, जिसे पृथ्वी पर अपने पहले जन्म के दौरान जय ने मारने की कोशिश की थी। हर अवसर पर प्रहलाद दैवीय वाद्य यंत्र बजाता था और इस गीत को गाता था जो उसने आकाशीय स्तरों पर सुना था। वो सुंदर गीत या प्रार्थना जिसे एक बार जय ने भी गाया था। नारायण और नारायणी के अलौकिक प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से भरपूर वो सुंदर गीत। जैसे जैसे उस सुंदर गीत से पारलौकिक आकाश में दैवीय ऊर्जा भरने लगी, रावण अपने रास्ते में रुक गया। उस क्षणिक यादगार ने माता को रावण के मस्तिष्क में प्रवेश करने का अवसर दे दिया। उस विपरीत और विकृत मस्तिष्क में और नारायण की स्तुति में गाए उस गीत की स्मृति को, जिसे भक्त प्रहलाद सदा गाया करता था, जागृत कर दिया। जैसे ही वो गीत ब्रह्मांड में गूंजने लगा, माता धीमे से रावण के कान में फुसफुसाईं, याद है यह गीत जो जय गाया करता था, धरती पर प्रहलाद के पिता के रूप में अपने पिछले जन्म से पहले। यह आपके प्यार और लालसा का गीत है। जैसे ही यादों के भंवर ने उसे इस गीत की स्मृति दिलाई, वो चौंक उठा। उसके शरीर की ताकत परिवर्तित होने लगी और आकार संकुचित होने लगा। माता ने उसका दयनीय स्वर सुना, आपने मुझे क्यों त्याग दिया माता, क्यों? हमने कभी तुम्हारा त्याग नहीं किया जय। तुम्हारे नाथ शीघ्र ही यहाँ पहुँच जाएंगे तुम्हारे उद्धार के लिए। तुम्हारे अपने कर्म ही तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं और तुम वापस अपने कर्मों के प्रभाव से ही जाओगे। तुम्हें अपने क्रोध, अपनी वासना और अहंकार को त्यागना होगा। क्यों आपने स्वयं को इतना अपमानित किया जो इतने अच्छा होने में सक्षम था? माता ने कठोर स्वर में पूछा, उसे थामने की कोशिश में, क्योंकि वह नीचे गिरता जा रहा था, किंतु उनका प्रयास निरर्थक सिद्ध हुआ। उलझन भरी दूर जाती दृष्टि से वो मन ही मन बुदबुदाया, मेरा पुत्र, मैंने अपने पुत्र को मार डाला, मैंने अनेक संतानों की हत्या कर दी। किंतु तुमने प्रहलाद को नहीं मारा, माता ने उत्तर दिया।
नारायण ने आकर तुम्हें बचा लिया और इस अपराध से मुक्त कर दिया। वो ग्रहों और सितारों की आकाशगंगा के रास्ते से नीचे की ओर गिरता चला जा रहा था। माता उसके समीप पहुंची। वो इस अनंत ब्रह्मांड में सूक्ष्म बिंदु के समान प्रतीत हो रहा था और देखते ही देखते माता की दृष्टि से वो ओझल हो गया। ये पूरा दृश्य बालू के कणों के समान वातावरण में गायब हो गया। इस अलौकिक आकाशीय परिदृश्य के लुप्त होते ही इसकी स्मृति भी धूमिल हो गई। माता ने स्वयं को अभूतपूर्व प्रकाश के महासागर में पाया, जहाँ उन्होंने कण कण में गूंजते मधुर संगीत को सुना। जय श्री नारायणी, जय श्री नारायणी के मीठे मंत्रोच्चारण से संपूर्ण वातावरण झंकृत हो रहा था। धीरे धीरे उस अद्वितीय प्रकाश में से अनेकों नारी रूपेण साध्वियाँ उभरने लगीं। सैकड़ों युवा व वृद्ध स्त्रियाँ, जिन्हें माता धरती पर पहचानती थीं, और कुछ उच्च आकाशीय स्तरों पर रहने वाली असाधारण विभूतियाँ थीं। माता आश्चर्यजनक होकर चारों ओर देख रही थी। ऋषि अनसुईया, वो बुदबुदाईं। अनसुईया ने सहमति से सिर हिलाया और माता को स्मरण हो आया कि किस प्रकार उन्होंने अपने तप के फल से माता और श्री राम की आवभगत की थी और फल इत्यादि से उनका स्वागत किया था जब वे ऋषि अत्रि और उनके आश्रम में पहुँचे थे। वहाँ साध्वी अहिल्या और साध्वी गार्गी भी थीं, जिन्हें वे बालकाल से जानती थीं। अपनी वन यात्रा के दौरान वे और श्री राम उन सब से मिले थे, और भी अनेक ऋषिकाओं जो आकाशीय स्तरों से आई थीं, उन सभी से। महान साध्वी देवहूति, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था, वे भी अपनी 9 साध्वी पुत्रियों के साथ सामने थीं। उन सभी नारियों के पास महान दिव्य शक्तियाँ थीं। वे सौर मंडल में घटने वाली सभी घटनाओं के प्रति सजग थीं और इसके साथ अपनी संकल्प शक्ति से इनमें बदलाव लाने में भी वे सभी सक्षम थीं। टूटे दिलों को जोड़ना भी इन्हें बहुत अच्छे से आता था। इनमें अपार प्रेम भरा हुआ था। माता का हृदय इनके प्रति आदर, प्रेम व सम्मान से गदगद हो रहा था। एक एक करके सभी ने माता के त्याग व बलिदान के लिए प्रेम सहित कृतज्ञता जताई। साध्वियों की छवियां धीमे धीमे लुप्त होने लगीं। माँ पार्वती की परम सुखदायिनी छवि सामने प्रकट हो गई। सीता ने स्वयं को एक बार फिर रावण की वाटिका में पाया। रात्रि के गहन अंधकार में माँ पार्वती के सम्मुख बैठी माता भ्रमित हो गई थी। इतना कुछ घटित हो चुका था। वे साक्षी भाव से इतना कुछ देख चुकी थीं कि उन्हें अपनी उपस्थिति का भी बोध नहीं रहा। क्या मैं फिर धरती पर लौट आई हूँ? कहाँ हूँ मैं? उन्हें प्रणाम कर माता ने माँ पार्वती से पूछा।